Good morning, everyone. Today we are going to discuss the global business environment, which means meaning of globalization and importance of global business. Friends, before we start, let me ask you one simple question. Can any company survive today by doing business only in one country? The answer is no. Today, every business is connected with the whole world, whether it is Apple, Amazon, Tata, Reliance, or even small Indian exporters, everyone is affected by the global events. So today, let's discuss the concept with very simple questions and examples. First of all, what is globalization? Globalization simply means the process of connecting countries through trade, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, कम्युनिकेशंस एंड कल्चर। आसान भाषा में अगर हम बोले तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स द होल वर्ल्ड बिकमिंग वन मार्केट प्लेस। टुडे अ प्रोडक्ट कैन बी डिजाइंड इन वन कंट्री, मैन्युफैक्चर्ड इन अनदर कंट्री एंड सोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। एग्जाम्पल हम देखें तो एप्पल आईफोन, उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? आईफोन इज डिजाइंड इन द यूएसए, असेंबल्ड इन एशिया एंड सोल्ड इन इंडिया। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Now, what do we mean by global business environment? Global business environment है क्या? हम वो देखेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हम वो देखेंगे। ओके, ठीक है। Importance of global business. It comprises a large and growing portion of the world's total business. Every company is affected by global events and competition. ये जब भी कहीं पे ग्लोबल कुछ इवेंट होता है, कुछ घटनाएं होती है, तो उसका असर पूरे मार्केट पे होता है। कैसे होता है? जैसे हम कोई रिसेंटली एग्जांपल देखें, अगर हम एग्जांपल देखें तो लेट मी गिव यू द लेटेस्ट एग्जांपल। रिसेंटली बिकॉज ऑफ टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट अराउंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बीन डिसरप्टेड. This has affected crude oil prices and shipping cost worldwide. Even companies in India have been impacted because transportation and production costs depend on global energy prices. This clearly shows that an event happening in one region can influence businesses across the world and in country also. कैसे? अगर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ ट्रेड्स बंद हुए हैं तो जिसका असर क्रूड ऑयल पे हुआ, पेट्रोल पे प्राइस उसका बढ़ा है, जिसका इफेक्ट हमारे जो कंट्री है उसके ऊपर भी पड़ता है। कैसे? हम समझते हैं, जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो उससे चीज़ें क्या महंगी हो सकती है। हम कहीं पे घूमने गए तो ट्रांसपोर्टेशन तो महंगा हुआ ही सही है ना, वहाँ के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, हमारा खाना पीना, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। खाना पीना, एलपीजी के गैसेस के प्राइसेस क्या हुए? एलपीजी के प्राइसेस बढ़े, तो जिससे हमारे कुकिंग भी क्या हुई? महंगी हो गई। ये ओवरऑल अगर कोई इवेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे कंट्री पे होता है, पूरे रीजन पे होता है और सारे बिजनेसेस पे होता है। कितना समझ में आ गया? अब ग्लोबल बिजनेस होता है तो ग्लोबल बिजनेस में क्या होता है कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी होती हैं। और डिफ़िकल्टीज कैसे होती है ज़रा हम देखते हैं। द फर्स्ट चैलेंज इज अवर कल्चरल डिफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स डज नॉट सर्व बीफ बर्गर्स इन इंडिया बिकॉज इट रिस्पेक्ट इंडियन कल्चर। सेकेंडली क्या हो सकता है? करेंसी डिफरेंस, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस डायरेक्टली अफेक्ट प्रॉफिट। थर्ड क्या हो सकता है? लैंग्वेज डिफरेंस। लैंग्वेज डिफरेंस कैसे होगा? अ मार्केटिंग मैसेज डेट वर्क्स इन वन कंट्री may completely फेल इन अनदर। ये हो सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है वो हेल्प्स करता है कंपनीज को, क्यों? एक्सपैंड ग्लोबली एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी ड्यू टू ग्लोबल कंपटीशन। जब ग्लोबल कंपटीशन बढ़ेगा तो कंपनी पे फोर्स भी बढ़ेगा कि आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी वैरायटी को आप सुधारें, अच्छी क्वालिटी का बनाएं, वो एक फ़र्क पड़ता है। जैसे हम एग्जांपल देखें तो रिसेंट एग्जांपल है इज दैट इंडियन कंपनीज हैव डाइवर्सिफाइड देयर एनर्जी सोर्सिंग इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल रीजन। This helps reduces business risk when geopolitical tension affect trade routes.
हम किसी एक ही रीज़न पे डिपेंड होने के बजाय अगर हम डाइवर्सिफाइड हो जाएं तो वो हमारे लिए इजी होगा। ये सब क्या होती है, ये सब इंटरनेशनल बिजनेस में डिफ़िकल्टी आती है, हमें उससे क्या होना पड़ता है, निपटना पड़ता है। हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, today we understood the meaning of globalization, global business environment, and the importance of global business and international business along with the major difficulties faced by international companies. Remember one important point. In today's world, no business operates in isolation. Every business is connected with the global economy. Thank you.